नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये सवाल एक ऑडियो बुक ट्रांसक्रिप्ट से निकला है कि क्या वाकई लगातार सीखते रहना वो एक सीक्रेट है जिससे कुछ लोग बाकियों से 99% लोगों से आगे निकल जाते हैं। सोचिए ना, कई बार लोग करीब करीब एक ही जगह से शुरू करते हैं, एक ही जैसी काबिलियत होती है शायद, पर कुछ लोग कमाल कर जाते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस ऑडियो बुक का जो मेन पॉइंट है वो ये कि असली फर्क शायद टैलेंट या किस्मत का उतना नहीं है जितना कि इस बात का कि कौन लगातार सीख रहा है और जैसे ही सीखना बंद हुआ आप पीछे होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, खासकर आज के जमाने में दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, जो आज जानते हैं वो कल शायद उतना काम का ना रहे। सही कहा। तो ऑडियो बुक यही कहती है कि ज्ञान रुके हुए पानी की तरह नहीं है। या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं। ठहराव तो मतलब एक तरह से पिछड़ना ही है। तो चलिए फिर इसी ऑडियो बुक की बातों को थोड़ा और खंगालते हैं ना, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद क्या है, उन खास तरीकों को समझना जो इसके मुताबिक वो टॉप 1% लोग हैं ना, वो आगे रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी। और पहली बात जो इसमें आती है वो है सोचने का तरीका, माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट, मानसिकता। बिल्कुल। इसमें दो तरह की मानसिकता बताई गई हैं। एक है फिक्स्ड, मतलब ये मानना कि भाई हमारी काबिलियत तो बस इतनी ही है, पत्थर की लकीर है। कि बदला नहीं जा सकता। हाँ, और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, यानी विकास वाली सोच। ये मानना कि कोशिश से, मेहनत से किसी भी चीज को, किसी भी स्किल को बेहतर बनाया जा सकता है। और यहाँ बात मजेदार हो जाती है, क्योंकि जिनका ग्रोथ माइंडसेट है वो लोग नाकामी फेलियर को बुरा नहीं मानते। बिल्कुल, वो उसे एक फीडबैक की तरह देखते हैं, सीखने का मौका। हाँ, ये नहीं सोचते कि मैं ही बेकार हूँ, बल्कि अच्छा, यहाँ कुछ सीखने को मिला। सही कहा। और इसी से जुड़ी एक और चीज है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। ऑडियो बुक में इसे लगभग एक सुपर पावर जैसा कहा गया है। सुपर पावर? अच्छा। हाँ, कि जो लोग सफल होते हैं वो अक्सर सवाल पूछते रहते हैं, ये ऐसा क्यों है, अगर ऐसा करें तो क्या होगा। और वो फेल होने से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हर एक्सपर्ट कभी ना कभी तो शुरुआती दौर में था, नौसिखिया था। हाँ, ये बात तो है। इसमें एक छोटी सी पर बहुत काम की सलाह भी है कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, ये सोचने के बजाय क्या सोचें, मैं इसमें अभी अच्छा नहीं हूं। वो अभी शब्द बहुत फर्क डालता है। हाँ बिल्कुल, वो एक उम्मीद देता है कि सुधार हो सकता है। अच्छा, तो मानसिकता के बाद अगली क्या बात है? अगला पॉइंट है निरंतरता और अनुशासन, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अच्छा। अक्सर हम लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं कि जोश आएगा तो करेंगे। हाँ। लेकिन ऑडियो बुक कहती है, और ये बात काफी हद तक सही भी है, कि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है ना? कभी होता है, कभी नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो चीज टिकती है वो है अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब रोज की छोटी छोटी आदतें। एग्जैक्टली। वही आदतें बड़ा फर्क पैदा करती हैं। जैसे वॉरेन बफे का उदाहरण दिया जाता है कि वो आज भी रोज कई घंटे पढ़ते हैं। इसी में वो 1% नियम का जिक्र भी है, जो बहुत पावरफुल है। 1% नियम वो क्या है? मतलब रोज सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करना। सुनने में बहुत छोटा लगता है। हाँ, सिर्फ 1%। लेकिन अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं, तो साल के आखिर तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। अरे वाह, ये तो कमाल का है। जैसे पैसे पर ब्याज पड़ता है, वैसे ही ज्ञान और स्किल पर। बिल्कुल, ज्ञान और कौशल पर चक्रवृद्धि ब्याज। और इसे करने के लिए क्या चाहिए? छोटी शुरुआत और लगातार टिके रहना। क्योंकि हमारी जो इच्छा शक्ति है, विल पावर, वो तो लिमिटेड है। इसलिए ऑडियो बुक सुझाव देती है कि आदतों को चलाने के लिए मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर निर्भर करें। सिस्टम जैसे कोई काम रोज करना है तो उसके लिए एक पक्का टाइम तय कर लेना, या माहौल ऐसा बनाना कि वो काम करना आसान हो जाए। अच्छा, समझ गई। अब एक और चीज है जो आजकल बहुत बड़ी चुनौती है, फोकस, ध्यान बनाए रखना। ओह हाँ, बिल्कुल। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन बज रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। हाँ, और ऑडियो बुक मल्टीटास्किंग को तो बिल्कुल ही एक मिथक बताती है। मिथक मतलब ये काम नहीं करता, उल्टा। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को असल में कम करता है। हम सोचते हैं हम एक साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, पर असल में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है डीप वर्क, मतलब बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक काम पर लगना। ये कहना आसान है, करना मुश्किल। मुश्किल है लेकिन संभव है। इसके लिए तरीके भी बताए गए हैं,
जैसे अपने डिजिटल डिवाइस को कंट्रोल करना, शायद कुछ देर के लिए फोन दूर रख देना या नोटिफिकेशंस बंद कर देना। और एक और जरूरी बात, ना कहना सीखना। हर चीज के लिए हाँ नहीं कह सकते। जो जरूरी नहीं है उसे मना करना सीखना होगा। हाँ, ये भी अनुशासन का ही हिस्सा है शायद। बिल्कुल। पर इन सब बातों के साथ जो सबसे अहम बात है वो है एक्शन लेना। एक्शन लेना मतलब सिर्फ सीखना, जानना या प्लान बनाने काफी नहीं है। असली तरक्की तब होती है जब हम उन चीजों को करना शुरू करते हैं, बिना परफेक्ट होने का इंतजार किए। हाँ बिल्कुल। परफेक्शन का इंतजार करेंगे तो शायद कभी शुरू ही ना कर पाएं। और इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है नो जीरो डेज। नो जीरो डेज? हाँ, यानी ऐसा कोई दिन ना जाए जब आपने अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा सा कदम भी ना बढ़ाया हो। रोज कुछ ना कुछ प्रगति, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अच्छा, तो अगर हम पूरी बात को समेटें, इस ऑडियो बुक का जो सार है वो क्या निकलता है? सार यही है कि अगर बाकियों से आगे रहना है तो आजीवन सीखते रहना होगा। इसे एक आदत बनाना होगा। हाँ, और अपनी सोच को खुला रखना होगा। ग्रोथ माइंडसेट, छोटी छोटी पर लगातार वाली आदतें बनानी होंगी। अनुशासन पर जोर देना होगा, मोटिवेशन से ज्यादा। और सबसे जरूरी, जो सीखा है उस पर अमल करना होगा, एक्शन लेना होगा। बिल्कुल, यही वो रास्ता है जो ऑडियो बुक के मुताबिक आपको उस 1% में ले जा सकता है। और अंत में ऑडियो बुक एक बहुत अहम सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? कि ये जो सारी जानकारी मिली, क्या ये सिर्फ जानकारी बनकर रह जाएगी या ये किसी असल बदलाव की वजह बने भी? हाँ, क्योंकि जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी, और सफलता इसी करने में छुपी है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि आज ही वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है इस दिशा में। इसी सवाल पर सोचते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।